तो क्लास 11 तुम्हारा इतिहास का जितने भी चैप्टर है ना 1 to 7 आज मैं तुम्हें सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तुम्हें टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं जरूरत है। इतिहास तेरा आज कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना हर टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तुम्हारा सौरभ भैया तैयार है तुम्हारे साथ। तुम रेडी रहो, तुम पढ़ो, देखो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सबका सब बताऊंगा चैप्टर 1 to 7। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट करूं बच्चा? स्टार्ट कर दूं? चलो बच्चा देखता हूं कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे एग्जाम में। और तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा वही मैं बताएगा। टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। ठीक है। देख बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है तुम्हारा? इसका मतलब ये है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि बोला जाता है। क्लियर है? देख दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच है? कौन दो नदियों के बीच में? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा टाइग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है ना। कौन सा वर्ड? टाइग्रिस और यूफ्रेटस है तुम्हारा। ठीक है, यूफ्रेटस। कोई दिक्कत नहीं है। मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में? अभी कौन सा देश में है तुम्हारा मेसोपोटामिया? इराक में। क्या तुम्हारा? इराक में है। ठीक है। किला छड़ लिपि का विकास किसने किया? किसने किया बच्चा? सुमेरियन ने। किसने किया तुम्हारा? सुमेरियन ने किया। किला छड़ लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है तुम्हारा? किसमें लिखी जाती है बता? मिट्टी के तख्तिया पर। क्या तुम्हारा? मिट्टी के तख्तिया पर लिखी जाती है। लेखन कला का विकास मुख्यतः हुआ कहां पे हुआ बच्चा? व्यापार और लेखा जोखा में। व्यापार और लेखा जोखा में। लेखन कला का विकास कहां हुआ तुम्हारा? व्यापार एवं लेखा जोखा में। क्लियर है? तुम्हारा जिगुरात क्या था? ठीक है ना। जिगुरात क्या था तुम्हारा? क्या था जिगुरात? मंदिर टावर। क्या था तुम्हारा? वो मंदिर टावर था। उर किस सभ्यता से संबंधित है? उर कौन सा नगर तुम्हारा? उर कौन सा होगा तुम्हारा? मेसोपोटामिया का। तुम्हारा मेसोपोटामिया का रहेगा। नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण तुम्हारा बच्चा? देख ले बच्चा, क्या होगा तुम्हारा? कृषि अधिशेष का। तुम्हारा कृषि अभी अधिशेष होगा। ठीक है। आगे देख, सिंचाई का मुख्य साधन क्या था? सिंचाई का मुख्य साधन क्या था तुम्हारा? क्या था बच्चा? नहरें। क्या तुम्हारा? नहर से पानी पटाया जाता था तुम्हारा। हिम्बूराबी किस नगर का शासक था? हिम्बूराबी किस नगर का शासक था बच्चा? कौन सा? बेबीलोन। क्या तुम्हारा? बेबीलोन का शासक था। ठीक है। हिम्बूराबी प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध बाबू? कानून संहिता के लिए। कानून संहिता के लिए। क्लियर है? हिम्बूराबी की संहिता किस पर अंकित थी? किस पे अंकित है तुम्हारा? पत्थर पे। किस मतलब उनकी जो संहिता थी किस पर अंकित होगी तुम्हारा? कहां पे तुम्हारा? पत्थर पर। क्लियर है? आगे देख बच्चा, लिपिक। क्या तुम्हारा? लिपिक का कार्य क्या था? क्या कार्य था तुम्हारा? लेखन कार्य। क्या तुम्हारा? लेखन कार्य था। क्लियर है? किला छड़ लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? कितने चिन्ह थे तुम्हारा? 600। कितना तुम्हारा? 600। मेसोपोटामिया की मिट्टी उपजाऊ थी क्यों? क्योंकि वो क्या तुम्हारा? नदी की बाढ़ से आई हुई थी। नदी की बाढ़ से आई हुई थी। जिगुरात किससे समर्पित था? किस पे समर्पित था? देवताओं के। तुम्हारा? देवताओं में। नगर में समाज विभाजित था किसमें विभाजित? तुम्हारा कितने में तुम्हारा बाबू? देख लो भैया, 4 वर्ग में। कितना था? 4 वर्ग में। क्या था तुम्हारा? समाज विभाजित था किसमें? तुम्हारा 4 वर्ग में। क्लियर है? आगे देख बच्चा, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था का आधार था। क्या आधार था बच्चा? कृषि। क्या तुम्हारा? कृषि था। व्यापार का मुख्य मार्ग था। मुख्य मार्ग क्या होगा व्यापार का तुम्हारा बच्चा? जल मार्ग। क्या तुम्हारा? जल मार्ग था। किलाछर का अर्थ क्या होता है? किलाछर का अर्थ मतलब किले के आकार का चिन्ह। किले के आकार का चिन्ह हो जाएगा। लेखन का प्रारंभ हुआ। लेखन प्रारंभ कब हुआ बच्चा? 3200 ईसा पूर्व में हुआ। क्लियर है? आगे देखो बच्चा, उरक प्रसिद्ध था। उरक प्रसिद्ध था किसके लिए बाबू? लेखन विकास के लिए। लेखन विकास के लिए। फिर देखो, मंदिरों का कार्य क्या था? मंदिरों का कार्य क्या था तुम्हारा? धार्मिक और आर्थिक। धार्मिक और आर्थिक कार्य था उसका। कानून का सिद्धांत क्या था? कानून का सिद्धांत क्या था? आंख के बदले आंख। आंख के बदले आंख था तुम्हारा। मेसोपोटामिया सभ्यता को कहा गया, क्या कहा गया तुम्हारा? नदी घाटी। क्या तुम्हारा? नदी घाटी कहा गया। तुम्हारा स्टाइलस क्या था? स्टाइलस क्या था तुम्हारा? ये था तुम्हारा क्या? तुम्हारा ये नुकीली कलम था। नुकीली कलम था। सामाजिक असमानताएं पाई गई। कहां पाई गई तुम्हारा? हाँ पाई गई। तुम्हारा अजनबी पाई जाती थी। हाँ पाई सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी। क्लियर है तुम्हारा? अब देख बच्चा, फरास की खाड़ी का संबंध था किसी संबंध था बच्चा? व्यापार से। क्या तुम्हारा? व्यापार से संबंध था। प्रमुख धातु थी। कौन सा प्रमुख धातु होगी बच्चा? कासा। क्या तुम्हारा? कासा होगा। नगर जीवन का प्रमुख लक्षण था। क्या था तुम्हारा? क्या था नगर जीवन का तुम्हारा बाबू? विशेषीकरण। विशेषीकरण। क्या तुम्हारा? विशेषीकरण था किसका? नगर जीवन का। आगे देख, पुजारी वर्ग का कार्य था। क्या था पुजारी वर्ग का कार्य? मंदिर प्रबंधन। मंदिर का प्रबंधन करने का। दास वर्ग शामिल थे। कहां शामिल थे बच्चा? कहां तुम्हारा? निम्न में। क्या तुम्हारा? निम्न में। लेखन में संभव हुआ। क्या लेखन संभव हुआ तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? इतिहास लेखन। ठीक है ना। लेखन से संभव क्या हुआ तुम्हारा? इतिहास लेखन। उर नगर प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था बच्चा? व्यापार के लिए। क्या तुम्हारा? व्यापार के लिए। बेबीलोन की राजधानी थी। कौन थी बेबीलोन की राजधानी? बेबीलोन ही थी। ठीक है, क्लियर है? आगे देख, नगरों का विकास हुआ। विकास जुड़ा था किसे जुड़ा था तुम्हारा? अधिशेष उत्पादन से। अधिशेष उत्पादन से। किलाचर लिपि किस भाषा में थी? किस भाषा में थी बच्चा? तुम्हारा सुमेरियन का। सुमेरियन में थी। तुम्हारा फिर कानून का उद्देश्य था। क्या था कानून की? व्यवस्था बनाए रखना। व्यवस्था बनाए रखना। मेसोपोटामिया का समाज था। कैसा समाज था बच्चा? कैसा तुम्हारा? वर्ग आधारित। क्या तुम्हारा? वर्ग आधारित था। नहरों का उपयोग था। नहरों का उपयोग किसमें करते? तुम्हारा सिंचाई में। क्या तुम्हारा? सिंचाई में। शिल्पकार कहलाते थे। कैसे कहलाते? तुम्हारा कारीगर। क्या तुम्हारा? कारीगर। कारीगर कहलाते थे। आगे देख, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? कृषि अविशेष से बढ़ा। कृषि अधिशेष से बढ़ा। क्या पता? बढ़ा? व्यापार बढ़ गया। हिम्बूराबी की राजधानी थी। कौन थी हिम्बूराबी की राजधानी? तुम्हारा कौन था? बेबीलोन। क्या तुम्हारा? बेबीलोन।
ठीक है, बेबीलोन का राजधानी क्या होगा तुम्हारा, हिम्बूरापी। ठीक है, लेखन कला का लाभ था, क्या था लेखन कला का लाभ, अभिलेख सुरक्षित रखना, अभिलेख सुरक्षित रखना। मंदिर नियंत्रण करते थे, किसको मंदिर करते थे, कौन कौन नियंत्रण करते मंदिर को, पुजारी, कौन तुम्हारा पुजारी। बाढ़ आती थी कहाँ तुम्हारा, कहाँ, टिग्रिस यूफ्रेटस से तुम्हारा, ठीक है, यूफ्रेटस से टिग्रिस से बाढ़ आती थी। नगर जीवन विकास हुआ, किससे विकास हुआ तुम्हारा, कांसा युग से, तो कांस्य युग से। ठीक है, फिर देख भाई, लेखन का प्रारंभिक रूप था, क्या था रूप तुम्हारा, चित्रात्मक, ठीक है ना, चित्रात्मक था। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व की क्या थी तुम्हारा, क्या थी तो बच्चा, क्या थी तुम्हारा, प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। देख भाई, 20 को मोस्ट ट्रिकी एमसीक्यू कैसे कैसा रहेगा तुम्हारा। किलाचर लिपि का मुख्य विकास किस कारण हुआ था, किस कारण हुआ था तुम्हारा, व्यापारिक अभिलेख के कारण हुआ था तुम्हारा। क्लियर है। मंदिर अभी मंदिर आर्थिक केंद्र क्यों था, क्यों था बच्चा, क्योंकि तुम्हारा क्या तुम्हारा यहाँ पे क्या था तुम्हारा, कर एकत्र करते थे बच्चा, मंदिर क्या करता था, कर को एकत्र करते थे, कौन, मंदिर। क्लियर है। आंख के बदले आंख का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था तुम्हारा, हिम्बूराबी का संहिता संहिता के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। जिगुरात की संरचना दर्शाती, क्या दर्शाती बच्चा, धर्म का महत्व, क्या तुम्हारा धर्म का महत्व दर्शाती है। आगे देख, नगरों में विकास का मूल आधार था, क्या मूल आधार तुम्हारा, कृषि अभिशेष, क्या तुम्हारा कृषि अभिशेष था तुम्हारा। फिर आगे क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, सामाजिक असमानताएं थी, किसमें तुम्हारा, किसमें तुम्हारा, समाज वर्गों में विभाजित था, सही है कि क्या गलत है। बच्चा देख लो बच्चा, क्या होता है, दोनों सही है और इसका व्याख्या, मतलब ये सही बोल रहा है, इसका व्याख्या ये कर रहा है। ठीक है। नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्यों कहा गया तुम्हारा, क्योंकि नदियों के बीच में थी, नदी के बीच में थी इसलिए। ठीक है। स्टाइलस का उपयोग किसमें किया गया तुम्हारा, मिट्टी के लिखने, मिट्टी का पर लिखने के लिए। ठीक है ना, पेन था एक तरफ से, कलम था एक तरफ। लेखन का सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था तुम्हारा, क्या तुम्हारा, प्रशासन मजबूत करना, प्रशासन को मजबूत करना। उड़ूक का महत्व क्या किसमें था, उड़ूक का महत्व किसमें था तुम्हारा बच्चा, लेखन विकास में, क्या था, लेखन विकास में था। मेसोपोटामिया का नहर व्यवस्था थी, कैसी थी तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, क्या होगी तुम्हारा सही, मतलब मेसोपोटामिया नहर व्यवस्था थी, हाँ नहर व्यवस्था थी उसमें, सही होगा तुम्हारा। हिम्बू रानी लोकतंत्र शासन था, क्या सही था, गलत, नहीं, हिम्बू रानी लोकतंत्र शासक नहीं था। ठीक है। मंदिर का नियंत्रण था किस पे था तुम्हारा, किस पे था, पुजारी पे, कौन तुम्हारा, पुजारी पे था। क्लियर है। प्रमुख धातु कौन से तुम्हारे, धातु पद को कासा, कौन तुम्हारा कासा होगा। लेखन का प्रारंभिक रूप क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, चित्तात्मक। ठीक है, क्लियर है। कृषि अभिशेष का प्रभाव पड़ा किसमें तुम्हारा, पड़ा व्यापार में, क्या तुम्हारा, व्यापार में पड़ा। हिम्बू रानी के संहिता का उद्देश्य क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, क्या तुम्हारा, किसका करना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। सभ्यता का विकास हुआ किससे हुआ तुम्हारा, किससे हुआ तुम्हारा, कांस्य युग से, क्या तुम्हारा, कांस्य युग से हुआ तुम्हारा। नगर जीवन का प्रमुख लक्षण क्या है तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, विशेषीकरण, क्या तुम्हारा, विशेषीकरण। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया। फराज की खाड़ी का महत्व क्या था तुम्हारा, क्या था, व्यापार मार्ग, क्या तुम्हारा, व्यापार मार्ग था। क्लियर है। अब देखो दूसरा चैप्टर क्या है तुम्हारा, तीनों महाद्वीपों के फैला हुआ साम्राज्य, इसका क्वेश्चन देख लो बच्चा। क्या कहा तुम्हारा, रोमन साम्राज्य की राजधानी थी, कौन थी तुम्हारे, कौन था, रोम, क्या तुम्हारा, रोम थी। रोमन साम्राज्य के 3 महाद्वीप में फैला था, कौन कौन सा तुम्हारा, हाँ सही होगा तुम्हारा। ठीक है। अब रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था, कौन था तुम्हारा, जूलियस सीजर, क्या तुम्हारा, जूलियस सीजर था। आगस्टस का वास्तविक नाम था, ठीक है ना, आगस्टस का वास्तविक नाम क्या तुम्हारा, ऑस्टिवियन, तुम्हारा ऑक्टिवियन, तुम्हारा ऑक्टिवियन होगा तुम्हारा। रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ कब हुआ तुम्हारा, कब हुआ तुम्हारा, 1995, 1995 सॉरी 395 में। क्लियर है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, कब पतन हुआ तुम्हारा, कब हुआ तुम्हारा, 476 ईस्वी में। ठीक है ना। कास्ट कांस्टेटिलो नेपाल राजधानी बनाया भैया, क्या है देख लेने का, ठीक है ना। कांस्टेंटिल नेपाल, नेपाल राजधानी बना, कब बना तुम्हारा, कब बना तुम्हारा, 330 ईस्वी में। ठीक है। क्लियर है। ये देख ले बच्चा। ईसाई धर्म का मान्यता दी गई, किसमें दी गई तुम्हारा, 1313 ईस्वी में। क्लियर है। जूलियस सीजर का हत्या हुआ कब हुआ था तुम्हारा, 44 ईसा पूर्व में। ठीक है। 44 ईसा पूर्व में हुआ तुम्हारा। पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ कब हुआ तुम्हारा, कब हुआ तुम्हारा, 1453 ईस्वी में। क्लियर है। रोमन संसद कहलाती थी, क्या कहलाती थी तुम्हारा, सीनेट, क्या तुम्हारा, सीनेट कहलाती थी तुम्हारा। रोमन सेना की इकाई थी, क्या थी, इकाई थी, लीजन का, क्या लीजन का तुम्हारा। ठीक है। फिर देख ले भैया, पोटिशियन, पोटिशियन क्या था तुम्हारा, पोटिशियन थे, क्या तुम्हारा, क्या था वो, ऊंचे वर्ग, क्या तुम्हारा, ऊंचे वर्ग था तुम्हारा। प्लेबियन, प्लेबियन का तुम्हारा, प्लेबियन को सामान्य जनता, क्या तुम्हारा, सामान्य जनता। रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी, कौन सी आधिकारिक भाषा थी तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा लेटिन, क्या तुम्हारा, लेटिन थी। रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल था, स्वर्ण काल, रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल कौन सा था बच्चा, ऑगस्टस काल में। ठीक है ना। ऑगस्टस काल में तुम्हारा क्या था, स्वर्ण काल था तुम्हारा। रोमन अर्थव्यवस्था का आधार था, क्या आधार था तुम्हारा बच्चा, कृषि, तुम्हारा कृषि। रोमन कानून प्रसिद्ध था, कहां पर तुम्हारा, लिखित, क्या तुम्हारा, लिखित में प्रसिद्ध तुम्हारा। बैजिटियन साम्राज्य था, बैजिटियन साम्राज्य था, क्या था तुम्हारा, ये पूर्वी रोमन, क्या था, पूर्वी रोमन था। ठीक है। रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ कब हुआ तुम्हारा, युद्ध से विस्तार हुआ तुम्हारा। रोमन साम्राज्य की शक्ति का आधार था, क्या आधार था तुम्हारा, क्या था, सेना, क्या तुम्हारा, सेना था तुम्हारा। दासों का उपयोग होता था, किसमें उपयोग होता था तुम्हारा, किसमें तुम्हारा, श्रम में, क्या तुम्हारा, काम करवाने में, मजदूरी में। कर संग्रह करता था, कौन करता था कर संग्रह, तुम्हारा सैनिक, क्या तुम्हारा, सैनिक करते थे, सैनिक ने अधिकारी करते थे। क्लियर है। रोमन नगर जीवन था, रोमन नगर जीवन था किसका था तुम्हारा, किसका तुम्हारा, विकसित का, क्या तुम्हारा, विकसित का तुम्हारा। फिर देख लो भैया, कॉन्स्टेंटाइन ने राजधानी बदली, कैसे बदली तुम्हारा, रोम के
रोम के तुम्हारा कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना, इसका था तुम्हारा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बचा क्या, बचा तुम्हारा, क्या बचा तुम्हारा, ये पूर्वी रोमन, क्या तुम्हारा पूर्वी रोमन। रोमन का उनको प्रभाव पड़ा, किसी पर पड़ा तुम्हारा, किसी पर आधुनिक यूरोप पर, आधुनिक यूरोप पर। रोमन साम्राज्य था कैसा साम्राज्य तुम्हारा, समाजवादी, क्या तुम्हारा समाजवादी नहीं, वर्ग आधारित, क्या तुम्हारा वर्ग आधारित था तुम्हारा। ठीक है, रोमन सड़कें प्रसिद्ध थी, किसके लिए प्रसिद्ध थी, मजबूत के लिए, मजबूती के लिए प्रसिद्ध थी तुम्हारा सड़कें। उसका लीजन थी, लीजन कौन, तुम्हारा सैनिक इकाई, सैन्य इकाई थी लीजन, ठीक है। 19 लीजन, ठीक है ना। फिर 1995 ईसा में क्या हुआ तुम्हारा विभाजन, क्या हो गया तुम्हारा विभाजन हो गया तुम्हारा। 456 ईसा में क्या हुआ तुम्हारा पश्चिमी पतन हो गया, पश्चिमी पतन हो गया तुम्हारा। ईसाई धर्म का राजधर्म बनाया गया, ठीक है ना। कौन बनाया तुम्हारा, कांस्टेटाइन ने, कांस्टेटाइन ने, ठीक है ना, कांस्टेटाइन ने। फिर रोमन नागरिकता का कब विस्तार हुआ, कब विस्तार हुआ तुम्हारा, व्यापाक में, व्यापाक में विस्तार हुआ, ठीक है। एडिक्ट ऑफ मिलान जारी हुआ, कब मिलान जारी हुआ तुम्हारा, 1931 ईसा में, ठीक है। रोमन गणतंत्र समाप्त हुआ, कब समाप्त हुआ तुम्हारा, 27 ईसा पूर्व में, 27 ईसा पूर्व में तुम्हारा। आगस्टस ने शासन प्रारंभ किया, आगस्टस ने शासन प्रारंभ कब किया, 27 ईसा पूर्व में, 27 ईसा पूर्व में तुम्हारा। अब देख, रोमन साम्राज्य का चरम विस्तार हुआ, कब विस्तार हुआ तुम्हारा, 1 से 2 सदी ईसा में, ठीक है। रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, कब अंत हुआ तुम्हारा, कब अंत हुआ, 1453 ईसा पूर्व में, 1453 ईसा पूर्व में, सिर्फ ईसा में। रोमन प्रशासन में गवर्नर कौन था तुम्हारा, कौन था, प्रशांत शासन, क्या प्रशांत शासन था तुम्हारा। रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल किसने शासन में, किसके शासन में था तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, अगस्टस में था। ये क्वेश्चन तुम पता ही होगा, तुम्हारा रिवीजन कर रहे हैं। सीनेट क्या तुम्हारा, सीनेट क्या तुम्हारा, संसद था। रोमन साम्राज्य का पतन किस सदी में हुआ था, किसमें हुआ तुम्हारा, 5वीं सदी में हुआ तुम्हारा। रोमन साम्राज्य का प्रभाव पड़ा, कब पड़ा, तो किसे पड़ा तुम्हारा, बच्चा जल्दी बताओ तुम्हारा, सभी में, क्या तुम्हारा, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। रोमन साम्राज्य का तुम्हारा प्रभाव कहाँ का था, यूरोप में भी था, एशिया में था और अफ्रीका में, सभी में था, ठीक है। रोमन साम्राज्य का अनुशासित था, किसमें तुम्हारा, सही है, ठीक है। रोमन साम्राज्य केवल यूरोप में था, गलत है, ठीक है ना, 3 देश में, 3 गो में था भाई, क्या है। बाजिटियन साम्राज्य किसका दूसरा नाम था, किसका दूसरा नाम था तुम्हारा, पूर्वी रोमन का, पूर्वी रोमन का। दोनों में स्थित थी, क्या निश्चित दासों की स्थिति क्या थी तुम्हारा, निम्न, क्या तुम्हारा निम्न थी। रोमन साम्राज्य की प्रासंगिक भाषा थी, क्या थी भाषा तुम्हारा, लेटिन, क्या तुम्हारा लेटिन थी। लीजन थी, क्या लीजन थी, सैनिक इकाई। रोमन अर्थव्यवस्था का आधार था, क्या आधार था तुम्हारा बच्चा, कृषि, क्या तुम्हारा कृषि था। पोट्रिशियन क्या तुम्हारा, क्या उच्च वर्ग, क्या तुम्हारा उच्च वर्ग। लिबियन थे, लिबियन क्या तुम्हारा, समान जनता, समान जनता। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, कब हुआ तुम्हारा, 1476 ईसा में। विभाजन हुआ, कब विभाजन हुआ, 3095 ईसा में, ठीक है। 1400 ने 400 क्षेत्रों को, यहाँ 395 होगा। कॉन्स्टेंटाइन के प्रशासन प्रारंभ होगा वो तुम्हारा 306 ईसा में। एडिक्ट ऑफ मिलान, एडिक्ट ऑफ मिलान कब हुआ तुम्हारा, याद करना बाबू, 1313 ईसा में। जूलियस सीजर का हत्या कब हुआ तुम्हारा, याद कर लो भाई, रिवीजन करवा रहे हैं, 44 ईसा पूर्व में। पूर्वी रोमन साम्राज्य का अंत हुआ, कब हुआ था तुम्हारा, 1453 ईसा में, ठीक है। रोमन साम्राज्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कानून व्यवस्था, कानून प्रशासन के लिए, क्लियर है। अब देख बच्चा तुम्हारा तीसरा चैप्टर, ठीक है, तीसरा चैप्टर देख ले बच्चा, इसका तीसरा चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे, देख बाबू। नैमाडिक यायावर साम्राज्य किसके नेतृत्व पे स्थापित हुआ था, किसके नेतृत्व पे हुआ था तुम्हारा, चंगेज खान, क्या तुम्हारा, चंगेज खान पे हुआ तुम्हारा। चंगेज खान का मूल नाम क्या था तुम्हारा, क्या नाम था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, टेमुजीन, क्या तुम्हारा, टेमुजीन था नाम उसका तुम्हारा, ठीक है। चंगेज खान मंगोलों का महान नेता क्यों माना गया तुम्हारा, विशाल साम्राज्य का निर्माण के लिए, ठीक है। फिर यायावर साम्राज्य मुख्यतः किस क्षेत्र के लोग के थे, किसमें तुम्हारा, किसमें तुम्हारा, मध्य एशिया के थे तुम्हारा। नैमैटिक एम्पायर को हिंदी में क्या कहा गया तुम्हारा, यायावर साम्राज्य, ठीक है ना। नैमैटिक एम्पायर को, ठीक है, नोमैटिक एम्पायर को यायावर साम्राज्य बोला गया। नैमैटिक अर्थ में क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, घुमक्कड़, क्या तुम्हारा, घुमक्कड़ हुआ तुम्हारा, ठीक है। मंगोलों की सेना के प्रमुख गुण क्या था, क्या गुण था तुम्हारा, कुशल घुड़सवार था तुम्हारा। यायावर साम्राज्य यूरोप और कौन कौन महाद्वीप में फैला था, कौन कौन महाद्वीप में फैला था तुम्हारा, किसमें फैला हुआ था, एशिया में, क्या तुम्हारा, एशिया में फैला हुआ था तुम्हारा। चंगेज खान के पूर्व कौन सा समाज था, उसके पूर्व कौन सा समाज था तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, यायावर या घुमक्कड़ समाज था, ठीक है। आप देखिए मंगोलों के बारे में जानकारी किस प्रकार से मिलती, कैसे मिलती तुम्हारा, कौन सा, चीनी, फारसी, अरबी में, क्लियर है। आगे देख बच्चा, चंगेज खान का जन्म लगभग कब हुआ लगभग तुम्हारा जन्म उसका हुआ था 1162 ईसा पूर्व में, ठीक, ईसा में, पूर्व नहीं। मंगोलों में पार महाद्वीप साम्राज्य 13वीं और 14वीं सदी के स्थापित किया गया, किसमें क्या तुम्हारा, सही है, हाँ सही है। चंगेज खान के नेतृत्व में साम्राज्य विस्तार हुआ तुम्हारा, कब नेतृत्व हुआ तुम्हारा, कब हुआ तुम्हारा बच्चा, देख लो भैया, 13वीं सदी में, तुम्हारा 13वीं सदी में। यायावर साम्राज्य का प्रतिनिधित्व इतिहास विनिर्माण शताब्दी है, कैसा शताब्दी तुम्हारा, 13वीं से 14वीं शताब्दी, ठीक है ना। देख ले बच्चा, चंगेज खान के बाद यायावर संगठन का अलगाव विभाजन की शुरुआत कब हुई तुम्हारा, 13वीं सदी में। यायावर साम्राज्य के प्रभाव मध्य एशिया के किस दशक में बढ़ा, किस दशक में बढ़ा तुम्हारा, 1200
ठीक है। जोची ने किस समूह का संगठन किया? जोची ने किस समूह का संगठन किया था बच्चा? किसका? तुम्हारा सुनहरा गिरोह का, सुनहरा गिरोह का। आगे देख, तुम्हारा मंगोलों के साम्राज्य को विस्तार देने वाला मुख्य शासक था कौन था तुम्हारा? कौन था? चंगेज खान। यायावर साम्राज्य के कुशल सैनिक व्यवस्था का बल प्रमुख था कौन है तुम्हारा? घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। मंगोलों के साम्राज्य का मुख्य केंद्र था कौन था तुम्हारा? मध्य एशिया का, तुम्हारा मध्य एशिया था। यायावर समाज कृषि पर आधारित था, कैसा तुम्हारा? सही है, बिल्कुल गलत नहीं, कृषि पर नहीं था सिर्फ। यावर लोग किस अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे? किसे निर्भर थे तुम्हारा? क्या था? व्यापार और शिकार पे, व्यापार और शिकार पे। क्लियर है। मंगोलों ने किस चीज का पूर्ण स्थापित किया था? किसने किया था तुम्हारा? व्यापार मार्का, व्यापार मार्का क्या था? या यायावर साम्राज्य की सामाजिक संगठन ढांचा कैसे थी? कैसे थी तुम्हारा? घुमक्कड़ समूह, घुमक्कड़ समूह था। मंगोलों के शासन बहुजातीय था, सही गलत? सही था तुम्हारा, ठीक है ना। यायावर लोगों का व्यापार के पैमाने पर क्या हुआ था तुम्हारा? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय हुआ था। क्लियर है। आगे देख, चंगेज खान ने किस तरह के सेना विकसित की थी? कैसा की थी तुम्हारा? घुड़सवार और तेज, घुड़सवार और तेज। यायावर साम्राज्य का विस्तार मुख्य रूप से था, कहाँ था तुम्हारा? युद्ध से। क्या तुम्हारा? युद्ध से तुम्हारा विस्तार कैसे होता था? मुख्य रूप से युद्ध से करता करता अपना विस्तार करता था। यायावर समाज में ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत थे कौन थे तुम्हारा? कौन थे तुम्हारा? देख लो बच्चा, कौन है बताइए भी तुम्हारा? चीनी, फारसी, अरबी भाषा। मंगोलों की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि कौन थी तुम्हारा? कौन थी? मजबूत सेना थी उसकी, ठीक है। अब देख बच्चा, तुम्हारा थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जाम को, अच्छे लेवल का देता हूं तुम्हें क्वेश्चन। चंगेज खान में मंगोलों के पहले किस और से एकजुट किया गया? कैसे किया गया तुम्हारा? खान की शक्ति से, खान की शक्ति से। मंगोलों का साम्राज्य यूरोप और में कौन कौन महाद्वीप फैला हुआ था? एशिया में फैला हुआ था, ठीक है। जोची गोल्डन हॉलिडे की स्थापना किस क्षेत्र में होता? किसमें होता तुम्हारा? रूस स्टोपी में, ठीक है ना, स्टेपी में। यायावरी समाज में कृषि की जगह क्या था तुम्हारा? व्यापार का और पशुपालन का तुम्हारा। देखो भैया, मंगोलों ने कौन सी प्रणाली अपनाई थी? कौन सी प्रणाली अपनाई थी? बहुभाषी और बहुसंस्कृति। यायावर साम्राज्य के विस्तार में प्रमुख भूमिका थी किसकी? भूमिका थी सेना की। चंगेज खान का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? शासन और एक्सपेंशन, मतलब तुम्हारा शासन करो, विस्तार करो। क्या तुम्हारा? विस्तार करो। नोमैडिक एम्पायर का अर्थ क्या था तुम्हारा? क्या था तुम्हारा? भूमक्कर साम्राज्य। तुम्हारा यायावर साम्राज्य का महत्व समय में बढ़ा, कैसे तुम्हारा? किस समय में बढ़ा तुम्हारा? एशिया, मध्य एशिया व्यापार के लिए। नोमैडिक एम्पायर के घुड़सवार सेना की प्रमुख थी कौन थी? सही कि सही? सही है। यायावर लोग कृषि छोड़कर जीवन जिया करते थे, सही गलत? सही है, ठीक है ना। फिर देख ले, मंगोलों ने किस स्थान पर विजय प्राप्त की? कहाँ पे की थी तुम्हारा? यूरोप और एशिया दोनों में किया था तुम्हारा, ठीक है। नोमैडिक एम्पायर की पहचान थी, क्या पहचान थी तुम्हारा? तेज घुड़सवार सेना। मंगोलों की आर्थिक स्रोत क्या थी तुम्हारा? आर्थिक स्रोत तुम्हारा व्यापार और उत्पादन। यायावर साम्राज्य के बारे में सूचना हमें मिलती, किसे मिलती तुम्हारा? तुमको पता होगा, यात्री और विदेशी भाषाओं में। मंगोलों की सामाजिक संरचना की विभिन्नता, कैसे विभिन्नता तुम्हारा? बहुविधि होगी तुम्हारे। क्लियर? मंगोलिय साम्राज्य का विस्तार किसका परिणाम था? किसका तुम्हारा? किसका? संगठित सेना का। नोमैडिक एम्पायर का विशिष्ट पहचान थी, कैसे पहचान थी तुम्हारा? कैसे पहचान थी तुम्हारा बच्चा? कैसे तुम्हारा क्या थी? युद्ध और तेज सेना, युद्ध और तेज सेना। मंगोलों के शासन का बहुधर्मिक था, कैसा तुम्हारा? सही है। या यायावर साम्राज्य के यूरोप में, एशिया में क्या था तुम्हारा? क्या तुम्हारा? शासन व्यवस्था था, शासन तथा व्यवस्था तुम्हारा। क्लियर है। अब आते तुम्हारा तीसरा चैप्टर में तुम्हारा 3 वर्ग। क्लियर है। चलो देखते हैं तुम्हारा 3 वर्ग किस समाज में संबंधित है? किस समाज संबंधित तुम्हारा? मध्यकालीन यूरोप से, मध्यकालीन यूरोप से। 3 वर्ग कौन कौन से थे? कौन कौन से तुम्हारा? पादरी, अभिजात, कृषक। क्या तुम्हारा? कृषक होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर देख लो भाई, पादरी वर्ग का मुख्य कार्य क्या था तुम्हारा? क्या था तुम्हारा? धार्मिक कार्य करना। अभिजात वर्ग का मुख्य काम क्या था तुम्हारा? क्या काम था तुम्हारा? लड़ना और सुरक्षा करना। और कृषक वर्ग का मुख्य काम क्या था तुम्हारा? क्या करना तुम्हारा? भूमि पर खेती करना। क्लियर है। सालमेन का सम्राट कब घोषित किया गया? कब घोषित किया था? 1800 ईस्वी में। सैलमैन को सम्राट की उपाधि दी गई, कब दी गई तुम्हारा? पोप। किसने दी थी? कौन से? पोप ने दिया था। क्लियर है। समाज सामंतवाद का विकास किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था बच्चा? किस काल में हुआ था तुम्हारा? आधुनिक काल में नहीं, मध्य काल में होगा, मध्य काल में हुआ था। क्लियर है। मोनोरियल व्यवस्था किससे संबंधित? किससे संबंधित तुम्हारा? कृषि भूमि और सामंती व्यवस्था से। ब्लैक डेथ महामारी कब फैली? ब्लैक डेथ महामारी कब फैली तुम्हारा? 1347 से 1391 ईस्वी में। 10वां कर किसे दिया गया? किसे 10वां कर किसके दिया गया तुम्हारा? पता बच्चा? चर्च को। क्या तुम्हारा? चर्च को। समांती व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था? कौन था बच्चा? कौन था तुम्हारा स्वामी? कौन था तुम्हारा? कौन था? सामंत, लॉर्ड होते थे, लॉर्ड जिसे बोला गया तुम्हारा, सामंत को लॉर्ड बोला था तुम्हारा, ठीक है। सामंती व्यवस्था। कृषक के समानता के लिए क्या देना पड़ता? क्या देना पड़ता तुम्हारा? उपज का हिस्सा और श्रम, ठीक है। गिल्ड क्या था तुम्हारा? गिल्ड क्या था तुम्हारा? व्यापारिक और शिल्पकार का संगठन था गिल्ड, ठीक है। मध्यकालीन यूरोप में समाज के सबसे निम्न वर्ग कौन था तुम्हारा? कौन था तुम्हारा? कौन था तुम्हारा? कृषक। कौन था? कृषक था। समांती संबंध किस आधार पर था तुम्हारा? वफादारी और सेना सेवा में। क्लियर है। और देखिए, नगरों के विकास में किस वर्ग का उदय हुआ? किस वर्ग का उदय हुआ तुम्हारा? मध्य वर्ग का। क्या? मध्य वर्ग का हुआ। तो सामंत में फिक का अर्थ क्या तुम्हारा? फिक का अर्थ क्या तुम्हारा? भूमि का अनुदान।
ब्लैक डेथ के बाद क्या परिवर्तन हुआ? क्या हुआ तुम्हारा? उपरोक्त सभी मजदूर की कमी, मजदूर की वृद्धि, कृषक मजदूर की कमी, वृद्धि भी हुई, कृषक विद्रोह, उपयुक्त सभी होगा तुम्हारा। 3 वर्गों का धारणाओं की धार्मिक मान्यताएँ दी गई। किसमें दी गई? तुम्हारा चर्च को। क्या तुम्हारा? चर्च को। मोनोरियल व्यवस्था का केंद्र क्या था? क्या था केंद्र उसका? सामंत के जागीर। सामंती व्यवस्था में कृषक स्वतंत्र थे? कैसे? हाँ या ना? ना, नहीं थे। नगरों के विकास की सामंती व्यवस्था हुई थी, कमजोर हुई थी। क्या तुम्हारा? कमजोर हो गई थी तुम्हारा। 3 वर्गों की अवधारणा किस महाद्वीप से संबंधित है? किससे संबंधित है? तुम्हारा यूरोप में। क्या तुम्हारा? यूरोप से है। समांधित व्यवस्था के प्रमुख आधार था। क्या आधार था तुम्हारा? क्या आधार था तुम्हारा? भूमि। क्या तुम्हारा? भूमि। चर्च की आय का प्रमुख स्रोत था। कौन था तुम्हारा? 10वां कर तुम्हारा, ठीक है? 10वां कर मिलता था चर्च को। समांती समाज की सामाजिक गतिशीलता क्या तुम्हारा? बहुत अधिक नहीं, बहुत कम था तुम्हारा। कृषक विद्रोह किस कारण हुआ था? किस कारण हुआ था तुम्हारा? किस कारण हुआ था? कर और शोषण की वजह से कृषक विद्रोह किया था, ठीक है? अब सामंत का पतन किस कारण हुआ था? किस कारण हुआ था तुम्हारा? किस कारण? तो उपरोक्त सही भी हुआ था तुम्हारा, ठीक है? शहरीकरण के कारण, केंद्रित राज सत्ता के कारण, आर्थिक परिवर्तन के कारण भी। मध्यकालीन साम्राज्य में पादरी उत्तरदायी थी? किसके उत्तरदायी थे? तुम्हारा चर्च को। क्या तुम्हारा? चर्च को। गिल्ड का उद्देश्य क्या था? गिल्ड का उद्देश्य क्या? तुम्हारा व्यापार नियंत्रण। ब्लैक डेथ में किस वर्ग का अधिक प्रभावित किया? किसने किया? तुम्हारा कृषक ने। कृषक ने। समांती व्यवस्था में न्याय कौन करता है? कौन करता है तुम्हारा? कौन करता है तुम्हारा? कौन करता है तुम्हारा? सामंत। क्या तुम्हारा? सामंत, ठीक है? मध्यकालीन यूरोप में अर्थव्यवस्था थी, कैसे थी तुम्हारा? कृषि आधारित। कैसे तुम्हारा? कृषि आधारित। सामंतवाद की जड़ किसमें थी? किसमें थी तुम्हारा? मध्यकालीन कृषि प्रणाली में थी। चर्च समाज की क्या भूमिका निभाती? क्या भूमिका? धार्मिक और नैतिक मार्गदर्शन। सामंतवाद का संबंध किससे था तुम्हारा? किससे? तुम्हारा भूमि और सैन्य व्यवस्था से। बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार। नगरीय के विकास से किस व्यवस्था से चुनौती मिली? किसे मिली? तुम्हारा सामंतवाद से, ठीक है? कृषक किस रूप से जाना जाता है? किसे जाना? तुम्हारा सर्फ। क्या तुम्हारा? सर्फ के नाम से जाना तुम्हारा, क्लियर है? 3 वर्ग की अवधारणा का सबसे ऊंचा स्थान किसको मिला था? तुमको पता है किसका? तुम्हारा पादरी को मिला था, ठीक है? ब्लैक डेथ किस सदी में फैली? किस सदी में फैली बच्चा तुम्हारा? किस सदी में? तुम्हारा 14वीं सदी में। शार्लमेन किस सदी में थे? कौन सदी में तुम्हारा? कौन सा सदी में थे? तुम्हारा 8वीं से 9वीं सदी में। सामंतवाद का उत्कर्षण किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था तुम्हारा? 9वीं से 13वीं सदी में। सामंती व्यवस्था में सैनिक सेवा के बदले क्या मिलता था? क्या मिलता था तुम्हारा? क्या मिलता था? उसे भूमि मिलते थे। मध्यकालीन समाज में कर कौन वसूलता था? कौन वसूलता था तुम्हारा? बता दो बच्चा। सामंत, ठीक है? समझ में आ रहा है? ब्लैक डेथ के बावजूद बाद मजदूरी क्या हुई तुम्हारा? क्या हो गई तुम्हारा? क्या हो गई तुम्हारा? बढ़ी। क्या तुम्हारा? बढ़ी गई। सामंती समाज का अंतिम अधिकार प्राप्त किससे पास था? ठीक है ना? सामंती समाज का न्याय का अंतिम अधिकार किसके पास था तुम्हारा? किसके पास था तुम्हारा? सामंत के पास ही था, ठीक है? चर्च के प्रमुख को क्या कहा जाता है? चर्च के प्रमुख क्या कहा जाता है तुम्हारा? क्या? पोप। क्या तुम्हारा? पोप कहा जाता है तुम्हारा, ठीक है? सामंती समाज में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था तुम्हारा? क्या होगा तुम्हारा? उपरोक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब देखिए तुम्हारा कृषक के सामान की अनुमति अनुमति के बिना क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते तुम्हारा? उपयुक्त सभी। भूमि छोड़ना, विवाह करना, व्यापार करना, उपयुक्त सभी तुम्हारा, ठीक है? नहीं कर सकते, क्लियर है? सामंतवाद का अंत किस काल में हुआ? किस काल में हुआ तुम्हारा? 14वीं 15वीं सदी में हो गया तुम्हारा, ठीक है? सामंती व्यवस्था का पतन किससे जोड़ा था? किससे जोड़ा था तुम्हारा? किससे? केंद्रीय राज व्यवस्था से, व्यापारिक वृद्धि से, महामारी से, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? अब देख 3 वर्ग व्यवस्था किस प्रकार के समाज को दर्शाता है तुम्हारा? किस प्रकार के समाज दर्शाता है? वर्गधारित। क्या तुम्हारा? वर्गधारित को दर्शाता है। आगे देख कृषक किसके अधीन होते थे? किसके अधीन? तुम्हारा सामंत के अधीन होते थे कृषक। मध्यकालीन समाज में सबसे अधिक जनसंख्या किस वर्ग की थी? किसकी वर्ग की? तुम्हारा कृषक की होगी, ठीक है? सामंती व्यवस्था के मुख्य भूमि का मुख्य उद्देश्य क्या था तुम्हारा? क्या था? आय और शक्ति। आय और शक्ति। नगर विकास से किस वर्ग का लाभ हुआ? किस वर्ग को लाभ हुआ? तुम्हारा व्यापार को, ठीक है? व्यापार को लाभ हुआ। 3 वर्ग की व्यवस्था किस प्रकार सामाजिक संरचना कैसे तुम्हारा? तो कठोर। क्या तुम्हारा? कठोर थी। ब्लैक डेथ के बाद कृषक की स्थिति क्या हुई तुम्हारा? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तुम्हारा। कुछ स्थानों में बेहतर हो गया तुम्हारा, ठीक है? तीनों वर्ग का अवधारणा किस युग में, किस व्यवस्था थी तुम्हारा? कौन सा? तुम्हारा मध्यकालीन में। क्या तुम्हारा? मध्यकालीन में, ठीक है? आगे देख तुम्हारा चैप्टर नंबर तुम्हारा 4, बदलती हुई संस्कृति परंपराएं। पुण्य जागरण शब्द का अर्थ है क्या? जागरण शब्द का अर्थ है तुम्हारा पुण्य जन्म, ठीक है? पुण्य जागरण का मतलब पुण्य जन्म होता है तुम्हारा, ठीक है? पुण्य जागरण का प्रारंभ किस देश में हो? किस देश में हो तुम्हारा? इटली में। क्या तुम्हारा? इटली में हो तुम्हारा, ठीक है? पुण्य जागरण के काल पर लगभग कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है तुम्हारा? कब तुम्हारा? 14वीं 16वीं सदी में। मानववाद किसे संबंधित है? किसे संबंधित तुम्हारा? किसे संबंधित है तुम्हारा? क्या? मनुष्य की और उसकी क्षमता, मनुष्य और उसकी क्षमता का। लियोनार्डो दा विंची कौन थे? कौन थे तुम्हारा? उपयुक्त सभी थे, वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, इंजीनियर भी थे। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था तुम्हारा? लियोनार्डो दा विंची, ठीक है ना? दा विंची ने बनाया मोनालिसा, ठीक है? लाइकल एलेंजो किस कला से संबंधित है? कौन सा तुम्हारा? चित्रकला और मूर्तिकला के संबंधित थे तुम्हारे, क्लियर? छाप खाने का आविष्कार किसने किया? किसने किया तुम्हारा? किसने किया तुम्हारा? किसने किया तुम्हारा? योहानिस गुटेनबर्ग ने, ठीक है ना? योहानिस गुटेनबर्ग ने किया तुम्हारा। गुटेनबर्ग के छापखाना कब विकसित हुआ? कब हुआ तुम्हारा? 1450 ईस्वी
ईस्वी के आसपास में हुआ। पूर्ण जागरण के प्रमुख केंद्र कौन सा शहर में था, कौन से शहर में था तुम्हारा, फ्लोरेस में, फ्लोरेस में था तुम्हारा, ठीक है। मानववादियों ने किस भाषा के अध्ययन का बढ़ावा दिया, किसका दिया तुम्हारा, ग्रीक और लैटिन का। पूर्ण जागरण के दौरान किस क्षेत्र में प्रगति हुई, किसमें तुम्हारा उपयुक्त सभी, कला में भी, विज्ञान में भी और साहित्य में भी, ठीक है। अब एक तुम्हारा कॉपरनिकस की सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा सिद्धांत के लिए, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सिद्धांत के लिए कॉपरनिकस फेमस है। गैलीलियो किस संबंधित फेमस है तुम्हारा, किसके लिए फेमस है तुम्हारा, खगोल विज्ञान के लिए, ठीक है ना। पूर्ण जागरण का प्रसार किस कारण तेजी हुआ, किसे तुम्हारा, युद्ध का छापा खान का समुद्री यात्रा का डी हो जाएगा। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था, कौन था तुम्हारा, दांते, क्या तुम्हारा दांते थे, ठीक है। फिर देख ले भैया, पूर्ण जागरण का प्रभाव सबसे पहले किस वर्ग में पड़ा, किस वर्ग में पड़ा तुम्हारा, व्यापारिक और शिक्षित वर्ग में, ठीक है। छाप खानों का आविष्कार से क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारा, उपयुक्त सभी, ज्ञान का प्रसार हुआ, पुस्तकों का उपलब्धि बढ़ी, शिक्षा का विकास बढ़ा। स्टीटियन चैपल की छत किसने चित्रित की थी, किसने की थी तुम्हारा, माइकल एलेंजो ने किया था, ठीक है ना। स्टीटियन चैपल का, स्टीटियन चैपल का, क्लियर है। पूर्ण जागरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, ज्ञान और तर्क का विकास। फिर देख ले बच्चा, पूर्ण जागरण का संबंध किस महाद्वीप से है, किस महाद्वीप से, यूरोप से, क्या तुम्हारा, यूरोप से है। मन मानववादियों ने किस पर जोर दिया, किस पे जोर दिया तुम्हारा, तर्क और विवेक पे जोर दिया, ठीक है। पूर्ण जागरण के किस व्यवस्था चुनौती दी गई, किस व्यवस्था तुम्हारा, उपयुक्त सभी, सामंतवाद को, चर्च की निरंकुशता को, अंधविश्वास को, सबको पूर्ण जागरण का चुनौती मिला। तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या, पूर्ण जागरण के समय नगरों का विकास हुआ, सही है गलत, सही, सही हुआ है ना, नगरों का विकास हुआ था पूर्ण जागरण में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, पूर्ण जागरण के दौरान शिक्षा का माध्यम क्या बना, क्या बना तुम्हारा, स्थानीय भाषा, क्या तुम्हारा, स्थानीय भाषा बना। पूर्ण जागरण से वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, सही है गलत, बिल्कुल सही है, ठीक है। पूर्ण जागरण कलाम का विशेषताएं थी, कैसा विशेषताएं तुम्हारा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, सारा सारा होगा, उपयुक्त सभी वाला हमेशा सही होता है, ये ध्यान देना तुम। पूर्ण जागरण का प्रभाव किस क्षेत्र में नहीं पड़ा, किस क्षेत्र में नहीं पड़ा तुम्हारा, कृषि उत्पादन तकनीक में नहीं पड़ा तुम्हारा, ठीक है। इसमें कुछ यूरोप में संस्कृति परिवर्तन का मुख्य कारण था, क्या कारण था मुख्य तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। पूर्ण जागरण के बाद कौन सा आंदोलन आया, कौन सा आंदोलन, सुधार आंदोलन, क्या तुम्हारा, सुधार आंदोलन आया। पूर्ण जागरण का अर्थ क्या था, अर्थ क्या तुम्हारा, नया जन्म, क्या तुम्हारा, नया जन्म। पूर्ण जागरण का शुरुआत किस सदी में हुई, किस सदी में हुई तुम्हारा, 14वीं सदी में हुई तुम्हारा। छाप खानों के कारण कारण का क्या संभव हुआ, छाप खानों के कारण क्या संभव हुआ, क्या संभव हुआ तुम्हारा, बताओ बच्चा, तुम्हारा उपयुक्त सभी, शिक्षा बढ़ी, पुस्तक सस्ती हुई, विचार का प्रसार हुआ, ठीक है। पूर्ण जागरण का प्रमुख कलाकार किस देश का था, किस देश में तुम्हारा, इटली, क्या तुम्हारा, इटली का। मानववाद का मुख्य केंद्र था, कौन था तुम्हारा, मानव जीवन, क्या तुम्हारा, मानव जीवन था। पूर्ण जागरण का प्रभाव धर्म पर पड़ा, किस धर्म पर पड़ा तुम्हारा, धर्म पर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, सही होगा। वैज्ञानिक क्रांति का प्रारंभ पूर्ण जागरण से जुड़ा था, कौन सा तुम्हारा, ए। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए ना तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ये पीडीएफ टोटल पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो वहां पर जाके ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूंगा, ठीक है। वहां जाके तुम रीड कर सकते हो। पूर्ण जागरण के दौरान किस वर्ग की शक्ति वाली, किस वर्ग की शक्ति वाली तुम्हारा, किसका, तुम्हारा व्यापारिका, तुम्हारा व्यापारिका। पूर्ण जागरण ने किसका महत्व दिया, किसका महत्व दिया, उपयुक्त सभी होगा तुम्हारा, तर्क का, अनुभव का, जीवन का। पूर्ण जागरण के प्रभाव किस देश से सबसे पहले पड़ा, किसमें पड़ा तुम्हारा, किसमें पड़ा तुम्हारा, इटली में, क्या तुम्हारा, इटली में। गुटेनबर्ग छापखाना किस सदी में विकसित हुई, किस सदी में विकसित हुआ तुम्हारा, जल्दी बताओ तुम्हारा, 15वीं सदी में, ठीक है। अब देख तुम्हारा ब्लैक डेथ के बाद यूरोप का क्या परिवर्तन पड़ा, क्या तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा तुम्हारा, ठीक है। जनसंख्या में कमी, श्रमिकों में मांग, सामाजिक परिवर्तन। पूर्ण जागरण का प्रसार किस माध्यम से हुआ था, किसमें तुम्हारा, उपयुक्त सभी में हुआ। माइकल एलेंजो किस सदी के थे, माइकल एलेंजो किस सदी के तुम्हारा, 15वीं और 16वीं सदी का था। लियोनार्डो दा विंची की सदी में थे, किस सदी में था तुम्हारा, 15वीं से 16वीं सदी में, ठीक है। पूर्ण जागरण का प्रभाव इंग्लैंड के किस लेखक का पड़ा, किसमें पड़ा तुम्हारा, शेक्सपियर, क्या तुम्हारा, शेक्सपियर पर पड़ा, ठीक है। और देख पूर्ण जागरण का संबंध किस परिवर्तन से, तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं, ठीक है। मानववादियों ने किस ग्रंथों का अध्ययन किया था, किस ग्रंथों का अध्ययन किया था, प्राचीन ग्रीक और रोमन ग्रंथ का अध्ययन किया था तुम्हारा। पूर्ण जागरण ने किसकी चुनौती दी तुम्हारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अंधविश्वास का, धार्मिक रूढ़ियों का और चर्च का, निरकुशताओं का, ठीक है। वैज्ञानिक क्रांति का क्या आधार था, वैज्ञानिक क्रांति का तुम्हारा आधार था, तर्क और प्रयोग, तर्क और प्रयोग। पूर्ण जागरण का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा, किस पर पड़ा, उपयुक्त सभी पे होगा तुम्हारा। कॉपरनिकस का सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, 1543 ईस्वी में, ठीक है। पूर्ण जागरण का अर्थ संस्कृत पूर्ण जागरण था, सही गलत, सही, बिल्कुल सही है। पूर्ण जागरण के कारण कौन सा वर्ग सशक्त हुआ, कौन सा हुआ तुम्हारा, कौन सा हुआ तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, व्यापारिक वर्ग सशक्त हो गया, ठीक है। छापखाना किस देश में विकसित हुआ, किसमें हुआ तुम्हारा, सिंपल बोल का, जर्मनी में, क्या तुम्हारा, जर्मनी में हुआ था। पूर्ण जागरण का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था तुम्हारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा।
गैलीलियो किस सदी में हुआ था, किस सदी में हुआ था तुम्हारा बताओ जल्दी। 16वीं से 17वीं सदी में हुए थे। पूर्ण जागरण का प्रभाव शिक्षा पर पड़ा, बिल्कुल पड़ा, सही होगा। ठीक है, पूर्ण जागरण ने किसका महत्व दिया, किसका महत्व दिया तुम्हारा उपयुक्त सभी, किसका जीवन मानव जीवन का तर्क का अनुभव का तीनों का होगा। ठीक है, पूर्ण जागरण आंदोलन किस महाद्वीप में फैला, किस महाद्वीप में फैला तुम्हारा, किस में फैला तुम्हारा, यूरोप में फैला। ठीक है, तो देख भाई चैप्टर 6 को पढ़ाते हैं फटाफट। ठीक है, देख ले मूल निवासी का विस्थापन। देख बच्चा, मूल निवासियों का विस्थापन मुख्यतः किस महाद्वीप से हुआ था, कौन सा हुआ था तुम्हारा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, अमेरिका का मूल निवासी को क्या कहा गया, क्या कहा गया तुम्हारा, रेड इंडियन। क्या तुम्हारा रेड इंडियन कहा गया तुम्हारा, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा गया तुम्हारा, रेड इंडियन कहा गया। क्लियर है। फिर देखो यूरोपीय लोग अमेरिका में कब पहुंचे तुम्हारा 1492 ईस्वी में। ठीक है, 1492 ईस्वी में। फिर 1492 में अमेरिका पहुंचे अन्वेषक कौन थे, कौन थे तुम्हारा वो कोलंबस थे। कौन तुम्हारा, कोलंबस थे। क्लियर है। यूरोपियों, देख तुम्हारे फिर यूरोपियों के आगमन के बाद मूल निवासी की जनसंख्या में क्यों घटी, क्या घटी तुम्हारा, क्यों घटी तुम्हारा, क्यों, युद्ध हुआ, बीमारी आया, भूमि छीना गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है। ट्रेल ऑफ द टीयर्स किस देश से संबंधित है, किससे संबंधित तुम्हारा, अमेरिका से। तुम्हारा अमेरिका से ट्रेल ऑफ द टीयर्स का तुम्हारा, ट्रेल ऑफ द टीयर्स कब हुआ तुम्हारा, कब 1830 के दशक में, 1830 के दशक। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहा गया, तुम्हारा बच्चा, क्या कहा गया तुम्हारा, क्या एबोरिजिनल, क्या नाम है, एबोरिजिनल हो जाएगा। क्लियर है भाई। यूरोपियों ने अमेरिका को किस उद्देश्य से बसावट की, किस उद्देश्य से बसावट की तुम्हारा, उपयुक्त सभी, तुम्हारा व्यापार होगा, भूमि अधिग्रहण होगा, संसाधन दोहन होगा तुम्हारा। मूल निवासी का जीवन किस पर आधारित है, किस पर आधारित तुम्हारा, उपयुक्त सभी, शिकार और संग्रह पर, कृषि पर और पशुपालन पर दिए जाएगा ऑप्शन। ठीक है। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ तुम्हारा स्वतंत्र, ये याद कर लेना तुम्हारा 1776 में। यूरोप उपनिवेश का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा तुम्हारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा, क्या संस्कृति का परिवर्तन हुआ है, भूमि अधिग्रहण हुआ, विस्थापन हुआ। कनाडा का मूल निवासी क्या कहा गया तुम्हारा, क्या इनुइट बोला गया था, इनुइट। ठीक है। ऑस्ट्रिया में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ तुम्हारा 1788 ईस्वी में। कब, 1788 ईस्वी में। उपनिवेशवाद का अर्थ होता क्या होता था, दूसरे देश में जाकर में बसकर शासन करना, दूसरे देश में जाकर बसकर शासन करना। मूल निवासियों का आरक्षण क्षेत्र में भेजा गया, सही है, सही होगा। ठीक है। यूरोपियों ने मूल निवासियों को भूमि क्यों छीनी बच्चा, क्यों छीनी तुम्हारा, उपयुक्त सभी, खेती और बसावट के लिए, उद्योग के लिए, संसाधन के लिए। 19वीं सदी में किस देश ने मूल निवासी का अधिक विस्थापन हुआ, किसका हुआ तुम्हारा, अमेरिका का। क्या तुम्हारा, अमेरिका का ज्यादा हुआ तुम्हारा। विस्थापन का अर्थ होता क्या होता तुम्हारा, स्थान परिवर्तन। विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। मूल निवासी का संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, क्या, सही, बिल्कुल सही है तुम्हारा। ठीक है। आगे देख बच्चा तुम्हारा, यूरोपीय बसने वाले लोगों का क्या, यूरोपीय बसने वाले लोगों का क्या कहा गया तुम्हारा, क्या कहा गया तुम्हारा, उसको उपनिवेशक, क्या तुम्हारा, उपनिवेशक कहा गया। मूल निवासियों की जनसंख्या में गिरावट का मुख्य कारण क्या था तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा, युद्ध होगा, महामारी और विस्थापन, तीनों होगा तुम्हारा। ऑस्ट्रिया में मूल निवासी के बच्चे को अलग करने की नीति थी, सही गलत, सही थी तुम्हारा। ठीक है, बच्चे को अलग करने की नीति थी। मूल निवासी का जीवन प्रकृति के निकट था, सही गलत, सही है तुम्हारा। उपनिवेशवाद के कारण किसका विस्तार हुआ, तुम्हारा, किसका विस्तार, जल्दी बताओ, किसका विस्तार हुआ तुम्हारा, यूरोपीय संस्कृति का। विस्थापन के बाद मूल निवासी के किस देश में बसाया गया था, किसमें बसाया गया तुम्हारा, आरक्षित देश में, आरक्षित क्षेत्र में। उपनिवेशवाद में कौन लगभग अवलंबित हुए हैं तुम्हारा, अवलंबित हुए, कौन सा हुआ तुम्हारा, यूरोपीय, क्या तुम्हारा, यूरोपीय हुए तुम्हारा। तुम्हारा देखिए अमेरिका में भूमि अधिग्रहण किसके नाम पे हुआ, किसके नाम पे तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हारा, उपयुक्त सभी, सभ्यता के नाम पे, विकास के नाम पे, उपनिवेश के बाद पे क्या हुआ तुम्हारा, अमेरिका में भूमि का अधिग्रहण होने लगा। ये सब सभ्यता के नाम पे, अच्छा सभ्यता देंगे, विकास करवाएंगे, उपनिवेश होगा तुम्हारा। ठीक है ना। विस्थापन का मूल निवासियों पर स्थिति क्या है तुम्हारा, बेहतर खराब हुआ बच्चा। मूल निवासी का पहचान किससे जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा, भूमि से, संस्कृति से, परंपरा, तीनों से होगा। 19वीं सदी में अमेरिका का कौन सी नीति लागू, आरक्षण नीति। क्लियर है। उपनिवेशवाद का संबंध किससे तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा तुम्हारा, आर्थिक शोषण, संस्कृति दमन, कनाडा के मूल निवासी के बच्चे के लिए आवासीय विद्यालय बनाए गए, सही गलत, सही होगा तुम्हारा। ऑस्ट्रेलिया की भूमि किसके नियंत्रण में चली गई, बच्चा, किसे चली गई, अंग्रेजों के नियंत्रण में चली गई। ठीक है। अब देख विस्थापन का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ तुम्हारा, संस्कृति का ह्रास हुआ, सामाजिक विघटन हुआ, पहचान में संकट आई, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा। मूल निवासी का जीवन सामूहिक था, कैसा तुम्हारा, सही होगा। यूरोपियों में आगमन से कौन सी बीमारी फैली, तुम्हारी, उपयुक्त सभी, चेचक फैली, फ्लू फैली और तुम्हारा फ्लेग और फ्लू, तीनों फैल गई। मूल निवासी के साथ कैसा व्यवहार किया गया तुम्हारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था तुम्हारा, उपयुक्त सभी, तुम्हारा शासनों का दोहन करना, भूमि अधिग्रहण करना, सत्ता विस्तार करना। विस्थापन की प्रक्रिया किस सदी में तेजी हुई, किसमें तुम्हारा अधिक तेजी हुई, 18वीं से 19वीं सदी में। ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्र का घोषणा कब हुई तुम्हारा, 1776, याद कर लेना।
तुम्हारा ये दिखा तुम्हारा, चलो बच्चा, इंडियन रिमूवल एक्ट कब पारित किया है तुम्हारा? इंडियन रिमूवल एक्ट कब पारित किया गया तुम्हारा, कब किया गया तुम्हारा, क्या 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। ट्रेल ऑफ द टीयर्स किस जनजाति संबंधित था, कौन से तुम्हारा था, किससे संबंध था? चेचो चेचोकिन है, चेरोकिन है, क्या तुम्हारा, चेरोकिन है, चेरोकी होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया में अंग्रेज की पहली बसावट कब हुई तुम्हारा, कब 1778 ईस्वी में। मूल निवासी की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा, कैसा पड़ा तुम्हारा, नकारात्मक पड़ा। कनाडा में आवासीय विद्यालय नीति का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था तुम्हारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर है। यूरोपियों यूरोपियों का आगमन के बाद किसका विनाश हुआ, किसका तुम्हारा, तो सभी होगा, जंगल का, संस्कृति का, जनसंख्या सबका। मूल निवासियों का विस्थापन किसे जुड़ा था, किसे जुड़ा तुम्हारा, उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था, ठीक है। मूल निवासी विस्थापन किसे जुड़ा था, उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था। विस्थापन के कारण कौन सा अधिकार छीना गया, कौन सा अधिकार छीना गया तुम्हारा, भूमि अधिग्रहण, सांस्कृतिक अधिकार और तुम्हारा भूमि अधिकार, संस्कृत अधिकार और राजनीतिक अधिकार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19वीं सदी में किस देश का मूल निवासी का दमन हुआ था, दमन मतलब किसे हो जाएगा तुम्हारा, अमेरिका का हुआ था। मूल निवासी का जीवन मुख्यतः किस पर आधारित है, किस पर आधारित तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा, भूमि पे, प्राकृतिक पे, सामुदायिक जीवन पे। उपनिवेशवाद ने किसे बढ़ावा दिया, किसका बढ़ावा दिया तुम्हारा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, असमानताएं, शोषण और तुम्हारा संस्कृति दमन। विस्थापन में कौन सा संकट उत्पन्न हो, कौन सा संकट हो, तुम्हारा पहचान संकट, संस्कृति संकट और तुम्हारा सामाजिक संकट। यूरोपियों का आगमन के बाद मूल निवासी की जनसंख्या कैसा हो तुम्हारा, कैसा हो गया तुम्हारा, घट गई, क्लियर है। मूल निवासी का भूमि का किसने अधिग्रहण किया, किसने किया तुम्हारा, यूरोप में बसने वाले ने, ठीक है। विस्थापन की प्रक्रिया किसका हिस्सा था तुम्हारा, किसका हिस्सा था तुम्हारा, उपनिवेशवाद का तुम्हारा था, क्लियर है। ट्रोल ऑफ टीयर्स किस सदी में हुई, किस सदी में हुई, 19वीं सदी में हुई, ठीक है। ऑस्ट्रिया के मूल निवासी की पहचान किससे जुड़ी हुई थी, किससे जुड़ी हुई, भूमि, संस्कृति और परंपरा से। विस्थापन का मुख्य कारण क्या था तुम्हारा, क्या कारण था तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा, भूमि का तलाश, संसाधन और उपनिवेशवाद। मूल निवेशों का विस्थापन किस युग में किया गया, किस युग में किया गया, उपनिवेश कालवाद में, ठीक है। आगे देख तुम्हारा लास्ट चैप्टर, ठीक है, ये लास्ट आधुनिकरण के रास्ते। देख बाबू, क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, आधुनिकरण के रास्ते अध्यात्म मुख्य किन देश से संबंधित है, किससे संबंधित तुम्हारा, चीन और जापान, क्या तुम्हारा, चीन और जापान से संबंधित है। देख, चीन में 1911 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, किससे किया था तुम्हारा, सन यात सेन ने किया था तुम्हारा, ठीक है। जापान में माइजी पुनः स्थापना कब हुई तुम्हारा, मेईजी पुनः स्थापना कब हुई तुम्हारा, कब हुई, 1868 ईस्वी में। अफीम युद्ध चीन और किस देश के बीच हुआ था, किस देश के बीच हुआ था तुम्हारा, बता दो कौन सा तुम्हारा, ब्रिटेन के बीच हुआ था, किसे, चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था तुम्हारा। फिर प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था, तुम्हारा, 1839 से लेकर 1842 ईस्वी में। चीन का साम्यवादी क्रांति कब हुई थी तुम्हारा, कब, 1939 ईस्वी में। चीन 1949 में चीन का नेतृत्व किसने संभाला तुम्हारा, कौन सा, मायोत्से तुंग ने, ठीक है। जापान का आधुनिकरण का मुख्य शासक कौन था, कौन था तुम्हारा, सम्राट माइजी ने। चीन में 1111 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ तुम्हारा, गणतंत्र की स्थापना हुआ। जापान में किस नीति से तेजी से औद्योगिकरण किया गया, किसे तुम्हारा, माइजी सुधार, क्या तुम्हारा, माइजी सुधार का, मेजी सुधार हुआ माइजी ने। नानकिंग संधि कब हुई, नानकिंग संधि कब हुआ तुम्हारा, 1842 ईस्वी में। शांत यंत्र सेन तीन सिद्धांत क्या तुम्हारा, जल्दी बताओ तुम्हारा, कौन होगा तुम्हारा, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जन कल्याण, ठीक है। चीन में लॉन्ग मार्च कब हुआ तुम्हारा, 1934 से 1935 के बीच में। जापान में संविधान कब लागू किया गया तुम्हारा, कब, 1889, ठीक है। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब, कौन सी वर्ष में हुई थी, 1949 में। अफीम युद्ध का मुख्य कारण क्या था तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, व्यापार असंतुलन। मेiji सुधारों का उद्देश्य क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा, पश्चिमीकरण और आधुनिकरण। चीन में साम्राज्य का अंत कब हुआ तुम्हारा, 1911 में। चीन में गणतंत्र स्थापना किसने की तुम्हारा, सन यात सेन ने, ठीक है। जापान का आधुनिकरण के लिए किससे प्रेरणा ली तुम्हारा, पश्चिमी देशों से, ठीक है। चीन के आधुनिकरण की प्रक्रिया कठिन क्यों थी तुम्हारा, उपयुक्त सभी होगा तुम्हारा, कमजोर शासन था, आंतरिक विद्रोह था और विदेशी हस्तक्षेप था। जापान के आधुनिकरण के दौरान क्या अपनाया तुम्हारा, पश्चिमी शिक्षा, सैन्य सुधार और औद्योगिक विकास, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा। चीन में राष्ट्रवाद को देख किससे नेतृत्व किया, किसने किया तुम्हारा, सन यात सेन ने, ठीक है। जापान में आधुनिकरण किस काल में तेज हुआ, माइजी काल में।
ठीक है, मेइजी काल में चीन का साम्यवाद का प्रचार किसने किया था? किसने किया था तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? यात्सिंग तुंग ने। क्लियर है? अफीम युद्ध के बाद चीन की क्या प्रभाव पड़ा? उपयुक्त सभी होगा, विदेशी नियंत्रण बढ़ा, आर्थिक संकट बढ़ा, संधियां से। जापान के किस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुआ? किसमें तुम्हारा उपयुक्त सभी होगा? उद्योग, सेना और शिक्षा। चीन में 1911 के क्रांति के बाद शासन प्रणाली कैसी बन गई तुम्हारा? कैसे तुम्हारा गणतंत्र बन गई? मेइजी पूर्ण स्थापना का प्रमुख परिणाम क्या था तुम्हारा? उपयुक्त सभी होगा तुम्हारा। औद्योगिक विकास हुआ, सैन्य शक्ति बढ़ा, आधुनिक शिक्षा मिला, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चीन में साम्यवादी शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था तुम्हारा? उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा। समानता, भूमि सुधार और सामाजिक अन्याय। जापान ने अपनी आंतरिक परंपरा को पूरी तरह छोड़ा। कैसे छोड़ा तुम्हारा? सही। क्या तुम्हारा? सही होगा तुम्हारा। ठीक है। चीन ने विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप किस सदी में बढ़ा? तुम्हारा? 19वीं सदी में। चीन की साम्यवादी क्रांति किस सदी में हुआ तुम्हारा? 20वीं सदी में हुआ तुम्हारा। ठीक है। जापान ने किस प्रकार का संविधान अपनाया? कैसा अपनाया तुम्हारा? लोकतांत्रिक अपनाया तुम्हारा। चीन के साम्यवाद की सफलता के कारण क्या था तुम्हारा? ग्रामीण समर्थन, सैन्य संगठन, नेतृत्व, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा। मेइजी सुधार ने शिक्षा पर जोर दिया, सही होगा। चीन का 1949 के बाद शासन प्रणाली कैसा हो गया तुम्हारा? साम्यवादी हो गया तुम्हारा। ठीक है, साम्यवादी हो गई तुम्हारा। क्लियर? जापान का आधुनिकीकरण किस प्रकार था? तुम्हारा? क्या था? तीव्र। कैसा तुम्हारा? तीव्र था। चीन और जापान दोनों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य तुम्हारा? राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाना, विदेशी प्रभाव कम करना, आधुनिक आधुनिक बनाना, उपयुक्त सभी हो जाएगा तुम्हारा। अफीम युद्ध किस महाद्वीप में संबंधित था? किसे महाद्वीप? तुम्हारा एशिया में। क्या तुम्हारा? एशिया में। प्रथम अफीम युद्ध किस सदी में हुआ? किसमें हुआ तुम्हारा? 19वीं सदी में हुआ। माइजी पूर्ण स्थापना किस सदी में हुआ? किसमें सदी में? 19वीं सदी में हुआ। चीन की साम्यवादी क्रांति किस वर्ष सफल हुई? 1949 में। सन यान सेन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ? किसे जुड़ा हुआ तुम्हारा? राष्ट्रवादी से। क्लियर है? या यायुत्से तुंग किस विचारधारा से जुड़े हुए थे? किससे? तुम्हारा साम्यवाद से जुड़े हुए थे तुम्हारा। ठीक है। जापान की संविधान कब लागू हुआ तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? 1889। फिर देख लो, चीन की राजशाही का अंत किस वर्ष हुआ? तुम्हारा? 1911 में। लॉन्ग मार्च किससे संबंधित है? तुम्हारा? माओ से। क्या तुम्हारा? माओ से। जापान का आधुनिकीकरण सफल क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारा क्या हुआ? मजबूत नेतृत्व था, शिक्षा, औद्योगिक नीति था, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चीन का आधुनिकीकरण धीमा क्यों पड़ा था तुम्हारा? विदेशी हस्तक्षेप था, आंतरिक संघर्ष था, और तुम्हारा आर्थिक कमजोरी थी, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है? नानकिंग संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? किस युद्ध के बाद हुई तुम्हारा? द्वितीय युद्ध के प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुआ था तुम्हारा। चीन के गणतंत्र की स्थापना किस सदी में हुई थी? 19वीं सदी में हुई थी। जापान में आधुनिकीकरण में क्या प्राथमिकता दी गई? किसमें दी गई? उपयुक्त सभी, सेना का, उद्योग का और शिक्षा का, तीनों का। चीन की साम्यवादी पार्टी का स्थापना कब हुई तुम्हारा? कब हुई? 1921 में। आधुनिकीकरण का अर्थ क्या होता तुम्हारा? क्या होता था? आधुनिक तकनीक और संस्थाओं को अपनाना। बी नंबर हो जाएगा। जापान का आधुनिकीकरण किस महाद्वीप में हुआ? मतलब एशिया में। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना किस सदी में हुई? किस सदी में? 20वीं सदी में। ठीक है। मेइजी काल में जापान ने किसे मजबूत किया तुम्हारा? सेना को, उद्योग को, शिक्षा को, उपयोग सभी को सब मजबूत किया। चीन और जापान दोनों के आधुनिकीकरण क्यों अपनाया तुम्हारा? क्या अपनाया तुम्हारा? क्या तुम्हारा? विदेशी शक्ति के लिए, विदेशी चुनौती के लिए, आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आधुनिकीकरण के राष्ट्रीय अध्याय मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित तुम्हारा? एशिया से तुम्हारा। ठीक है, इसे तुम्हारा कंप्लीट करवा देंगे। क्या तुम्हारा? हिस्ट्री कंप्लीट करवा दी। हिस्ट्री हम तुम्हारा कंप्लीट, इतिहास तुम्हारा कंप्लीट करवा दिए। अब मैं क्या करूंगा, एक गाइड वाला जो आता है तुम्हारा वर्मा का ना, वर्मा का भी गाइड का मैं क्या करूंगा, ले आऊंगा तुम्हारा। उसको भी मैं 1 घंटा के अंदर कोशिश करूंगा खत्म करने का, जो तुम्हारा रिवीजन हो जाए फटाफट। जो तुम पढ़े होगे वीडियो की वजह से तुम रिवीजन कर लोगे, क्योंकि अभी तुम हो गए हो क्या, तुम्हारा आलस, तेरे अंदर क्या भाग गया? तुम्हारा आलस भर गया होगा, जिससे तुम पढ़ नहीं पा रहे होगे। लेकिन वीडियो देखिए तुम कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हारा ये हेल्प हम कर सकते हैं। हमें तुम्हारा सौरभ भैया और तुम्हारा रिजल्ट में हमेशा ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट हमेशा अच्छा है, अच्छे परसेंटेज तुम्हारा क्या रिजल्ट छपे। जैसे तुम्हारा 10th में छपा था, उसी तरह 11th में भी छपे, और 12th का तो भैया हम गर्दा उड़ा देंगे। टेंशन मतलब आर्ट्स जितने भी आर्ट्स लोग और साइंस लोग है, ठीक है ना, साइंस का खासकर मैथ्स में तुम्हारा 90+ चाहिए तो मेरे वीडियो में काम आएगा। और आर्ट्स में सारा सब्जेक्ट का मैं तुम्हें दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो तुम्हारा डायरेक्ट 12th में आएगा। 12th के बता रहा हूँ। 11th के लिए तो भैया एमसीक्यू तो फिक्स है तुम्हारा, जितना हो सके जितना एमसीक्यू ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई एसएसटी का आर्ट्स का एमसीक्यू कहाँ से पूछता है, वो भगवान ही जानते हैं और मास्टर ही जानते हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भैया इतना सारा एमसीक्यू ला रहे हैं कि तेरे एग्जाम में सारा का सारा एमसीक्यू बैठ जाए। ठीक है, अब मैं लाऊंगा गाइड, वर्मा गाइड का। ठीक है, 1 घंटा में सब कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। क्या? इतिहास का। उसके बाद आएगा दूसरा चैप्टर क्या आएगा तुम्हारा? आ जाएगा तुम्हारा क्या, ले आऊंगा भूगोल, ले आऊंगा तुम्हारा अर्थशास्त्र, ले आऊंगा तुम्हारा, और ले आऊंगा तुम्हारा क्या, एक बचा क्या, लोकतांत्रिक शास्त्र ले आऊंगा। तीनों ले आऊंगा। क्लियर है? वेट करते जाओ।
बाय बाय।